जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान पृष्ठ संख्या 35 से दोहा नंबर 29 से शुरू करेंगे। जय श्री राम। मेरे चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का लाभ मिल सके। दोहा। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद गण परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सरी के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो निको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही पूरी सिरुनाई, बरनउँ रघुवर बिमद जसु, सुनी कलि काल कलुष नसाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई, कही हहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कर कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इसे सुहावने चरित्र को रचा, पर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, सवदर सी जानहि हरि लीला। उन काकभुषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, फिर उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, कर थलगत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समझहु विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा नंबर 30। मैं पुनि निज गुर गुण सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझि नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत।
फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत भी समझ था, इससे उसको उस पर अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड, किमि समझो में जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुड कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों के ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे उसको समझा सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियहु हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मोरी सुहाई। सोई बसु था तल सुधा तरंगिनी, भयभंजनी ब्रह्म वेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विभूत कुल हित घरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व बार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुँह मसीह जग यम जमुनासी, जीवत मुक्ति है तू जनु कासी। राम प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हिय तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसी के लिए हुलसी तुलसीदास की समान हृदय से हित करने वाली है। सेव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अब अतिथि सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी।
यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा नंबर 31। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभोग सनेह बन सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धर्म दाम धन धर्म दाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों का सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान बैराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनन जनक सिय प्रेम, राम प्रेम के बीज सकल प्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट कुपत विचार के, कुभंज लोभ उद्धति अपार के। पाप संतोष शोक का नाश करने वाले और इस लोक का और परलोक का प्रिय पालन करने वाले, विचार और रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करि घन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामत गन दारद द्वारी के। भक्तों के मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कंठित कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कन करके, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी साप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले, बुरे लेखों को मिटा देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन में करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुख विशारद नभ मन अडगन उडगन से, राम भगत जय जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ, कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के समान, मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागणों के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन धनी है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान है। दोहा नंबर 31।
दोहा नंबर 32 क्षमा चाहती हूँ। कुफत कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग और कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश गर सरिद सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहू।